नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत एक सूत्र तस्य लोपः सूत्र को पढ़ने वाले हैं, जो कि LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको ये सूत्र देखने को मिलेगा जो कई बार पूछा जा चुका है। तो इससे पहले भी मैंने संज्ञा प्रकरण से संबंधित और सारे सूत्रों पर वीडियो बना रखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पार्ट 1 के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से रिलेटेड जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसका एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको इसके सूत्र मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी समय काफ़ी कम है और एग्ज़ाम भी अब जल्दी होने वाला है। तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर को देखकर उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और जहाँ पे भी आप लोग को दिक्कतें आती हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी टॉपिक्स में आप सबको दिक्कत हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने पार्ट 1 से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स भी डाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, जहाँ आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। आपको कितना आंसर संस्कृत में देना है, कितना हिंदी में देना है, ये सभी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का तरीका यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद कीजिए जो भी आपने संस्कृत साहित्य में पढ़े हैं उसमें। और साथ ही ये जो आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसमें भी आप लोग सूत्र को अच्छे से डिफ़ाइन कीजिए एग्जाम्पल्स देके, तो आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही पेपर 2 में जो भी सिलेबस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद कीजिए और जो भी उसमें श्लोक का व्याख्या पूछा जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर को देखकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो अब आइए आज के इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हम लोग तस्य लोपः सूत्र को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने हलन्त्यम सूत्र को पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पहले उसे देख लीजिए, तब आपको ये सूत्र अच्छे से क्लियर होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे तस्य लोपः है। लोपः का मतलब क्या होता है? लोप हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का लोप हो जाना, वहाँ से हट जाना, ऐसे बोल सकते हैं। तो लोपः मतलब लोप हो जाना। तो ये सूत्र कहता है, तस्य लोपः सूत्र कहता है तस्येतो लोपः स्यात्। देखिए, हमने कई सारे ऐसे सूत्र पढ़े हुए हैं जिनमें इत संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जो इससे पहले हलन्त्यम सूत्र को पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि उपदेशे अन्त्यं हलित स्यात्। उपदेश की अवस्था में जब अंतिम हल होती है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे कि हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, अ इ उन रिल ऋक योंग योच, तो इन सब में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात उसके उपस्थित होते हुए भी, ठीक है, हम उसका लोप कर देते हैं। मतलब वो हमें दिखाई देता है कि अ इ उन है, ठीक है, लास्ट वाला वर्ण है, अंतिम वर्ण है, लेकिन उसकी उपस्थिति होते हुए भी उसका लोप हम लोग दिखाते हैं जब हम लोग प्रत्याहार को बनाते हैं उसमें। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ, उपर्युक्त माहेश्वर सूत्रों में आने वाले अंतिम हल की हलन्त्यम से इत संज्ञा हो जाती है, अतः अन आदि प्रत्याहारों में इनकी गणना नहीं होती है। तो इस सूत्र का कहने का तात्पर्य यही है कि जिस सूत्र के माध्यम से बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे हलन्त्यम को आपने पढ़ा है, और भी सारे सूत्र हैं जैसे उपदेशे अजनुनासिकेत, हलन्त्यम, चुटु, शः प्रत्ययस्य, लशक्व तद्धिते, इन सारे सूत्र, ये जितने सूत्र हैं ये सभी इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। ठीक है, यानी कि उसमें
वर्ण उपस्थित होते हुए भी उसका लोप दिखाया जाता है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका इस सूत्र के माध्यम से, तस्य लोपः सूत्र के माध्यम से लोप कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे अब दिखाना है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है इसमें अंतिम हल वर्ण जो है उसकी उपस्थिति होते हुए भी प्रत्याहार की सिद्धि करते वक्त हम लोग उसका लोप दिखाते हैं। ठीक है, और इस हलन्त्यम सूत्र को देखिए, यही सूत्र आपको तस्य लोपः सूत्र को लिखने के समय ये काम आएगा। आप लोग इसको पहले लिख देंगे कि जैसे हम लोग हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा करते हैं तो जिसका हम लोग इत संज्ञा करते हैं उसी का तस्य लोपः से हम लोग लोप कर देते हैं। ठीक है, और सभी सूत्र मैंने आपको बताए हैं, जैसे उपदेशय जनुनासिक इत है, चुटु आदिर्ने टुडवः शः प्रत्ययस्य लशक्को तद्धिते, ये सारे इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। तो हलन्त्यम सूत्र है उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदिष्टं पदं सूत्रांतरानुवर्तनीयं सर्वत्र। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और यहीं पे जो इत संज्ञा होती है तस्य लोपः से वो लोप हो जाता है। जैसे औई उर्ण में हम लोग अंतिम वर्ण का जब इत संज्ञा करेंगे तो वही इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः से उसका लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम लोग अन प्रत्याहार बनाएंगे, मान लीजिए बहुत सारे प्रत्याहार हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग अंत्य वर्ण को नहीं लिखेंगे, चूँकि हलन्त्यम से उसकी इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः से उसका लोप हो गया। तो तस्य लोपः को सूत्र को जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो लिखने से पहले आपको हलन्त्यम को भी डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, कि इसकी इत संज्ञा होती है और तब तस्य लोपः से लोप होता है, और आप लोग माहेश्वर सूत्र को भी वहाँ पे लिख दीजिए ताकि ये 5 मार्क्स का जो प्रश्न रहेगा उसमें आप लोग कम से कम अच्छा खासा उसमें इतना भर पाएँ कि 5 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स तो मिल ही जाए। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे सूत्र भी लिख देने हैं, माहेश्वर सूत्र भी आपको लिख देने हैं, प्रत्याहार बना के 1-2 प्रत्याहार बना के दिखा देना है कि इसमें हम लोग हलन्त्यम से इत संज्ञा करते हैं और फिर तस्य लोपः से उसका लोप कर देते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको माहेश्वर सूत्र, हलन्त्यम और तस्य लोपः सूत्र को दिया है, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, 1-2 बार इसको रीड कीजिए, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए। नोट करने के बाद रीडिंग और फिर बस आप लोग समझ गए होंगे तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली आप लोग अच्छा लिख पाएंगे। तो यहाँ से आपने 2 सूत्र को देख लिया, एक हलन्त्यम और एक तस्य लोपः। ठीक है, तो तस्य लोपः से क्या होता है, जिसकी इत संज्ञा होती है हलन्त्यम सूत्र से उसी का लोप हो जाता है। ना ही सिर्फ हलन्त्यम से, और जितने भी इत संज्ञक विधायक सूत्र हैं जिससे इत संज्ञा की जाती है तस्य लोपः से उनका लोप हो जाता है, और इन्हीं का प्रयोग हम लोग आगे रूप सिद्धि वगैरह में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 के सिलेबस में बस इतना ही है। आगे आप लोगों को इनका जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो प्रयोग आपको आगे मिलेगा। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि तस्य लोपः से हम लोग इत संज्ञक विधायक सूत्र में जो इत संज्ञा करते हैं तस्य लोपः से उसका लोप कर देते हैं, और इस प्रकार आप लोग माहेश्वर सूत्र को एग्जाम्पल के रूप में दर्शा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।